दोस्तों पेश है चमत्कारी भोकाल। ये कवच चित्र है दोस्तों। परिलोक यानी स्वर्ग की तरह एक सुंदर लोक, जहाँ की धरती पर होती है बादलों के समान चारों ओर खिले होते फूल हुए होते हैं फूल, वातावरण में उड़ती है सुगंधित हवा और साथ में उड़ते हैं परी परी। किंतु यह कैसा परिलोक है जहाँ धरती में दलदल, वातावरण में उड़ती बदबू, उड़ते भयंकर से लोथड़े और स्वयं परी की सड़ती लाशें। यह तो नरक की भी घृणित लोक है। कोई भी जीव प्राणी यहाँ असंभव सी बात है। किंतु इस गुफा में निकलने वाले सवर बता रहे हैं कि यहाँ इंसान से ज़्यादा शैतान मौजूद है। मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। अवश्य बताएंगे, सुनो। महाबली भोकाल तुरिन और कपाला महागुरु भोकाल की आत्मा, मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेजा था इसलिए कि तुम वहाँ अपनी माँ का खोज कर सको और तुम वापस आकर यहाँ उमड़ पड़े और परिलोक को दोबारा बसाओ और अपनी माँ के दरिंदे पुचांग को मार डाला। इसके बाद तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम तुरंत यहाँ वापस लौट आते, किंतु तुम भी वहीं भटके रहे। तुम्हारी जिंदगी मौत मेरा हक है, परिलोक का हक है, इसलिए तुम्हें अग्नि से बचा कर यहाँ लाया। चमत्कारी भोकाल, आप ठीक कह रहे हैं माँ गुरु, वाकई आपकी राह से भटक गया था। माँ गुरु की आत्मा ने कहना शुरू किया, पुत्र, तुम्हारे परिलोक को छोड़ करने से यहाँ से वापस यहाँ से बची हुई लाशें और बचे हुए थोड़े घायल परी वे परे जो समय रहते राक्षस के बोझ से भरकम से आक्रमण के दौरान छिप गए थे, उनकी अपनी बदनसीबी परिलोक पर कब्जा करने के लिए परिलोक में पहुंच गए 3 शक्तिशाली शैतान। परिलोक पर अब राज करेगा सम्राट कचरा। ऐसा लोक चाहिए जहां सिर्फ कचरा यानी गंदगी, और यहाँ सारी बादलों की धरती पर दलदल बनाऊंगा, केवल दलदला पर ही रहता हूँ और परिलोक पर सिर्फ सुंदरता चूस जाऊंगा मैं। और तीनों समान शक्तिशाली थे, इसलिए तीनों ने मिलकर परिलोक पर बागडोर संभालने का निर्णय किया। परिलोक पर राज करेंगे हम 3 सम्राट, मैला, चोर बालू और सम्राट कचरा। परी परी पर परों का तीनों ने गंदगी मचा दिया और तुम मनोरंजन के काम आओगे, और एक गुप्त जगह पर हमें कैद कर दिया गया। और परिलोक पर 3 शैतानों ने अपनी गंदगी का खेल खेला। जाओरी मेरे कीड़ा फौज, चढ़ा दो इन लाशों को। और असंख्य कीड़े लाशों की ओर उछले। उसके बाद सारे परिलोक पर फैली लाशों में सड़ने के लगी और गिजगिजाने लगी हजारों लाखों कीड़े। हाँ हाँ, मेला को बहुत पसंद है सड़न और सड़ांत। परिलोक में के बार में प्रवेश कर कीड़ा ने लाशों कभी न सड़ेंगी, वरना लाश कभी न सड़ती। और चोर बालू ने बादलों को खूबसूरत धरती पर फैला दी कीचड़। चोर बालू की स्वच्छता से यह स्वच्छता में रह ही नहीं सका। यह कीचड़ दलदल मुझे बहुत सुहाती है। और परिलोक में नहीं छोड़ा शैतान ने। वाह, अब आनंद आता है कीचड़ में खेलकर। और कचरा ने इतना कूड़ा करकट उठाकर स्वच्छ सुगंधित वातावरण में वायु में सांस लेना भी दुर्भर हो जाए।
हाँ हाँ, मिस झोले में कचरा क्यों समाप्त नहीं होता। सुंदर भव्य महल नुमा इमारत भी ऐसी तेजाबी गंदगी से इमारतों को खाने लगी कि हाँ हाँ कुछ रहने लायक, हाँ सब कुछ रहने लायक वातावरण बनाना है। इसी के साथ तीनों ने बराबर कर दिया परिलोक को। यह परिलोक की तबाही और दास्तां। अब यह परिलोक फिर से सुंदर और स्वच्छ बनाना है, इसका पुनर्जन्म सर्जन करना है। इसके लिए परियों को और परे यहाँ विचरने लायक बनाने मैं यह काम अवश्य करूँगा महागुरु। तो लो यह तिलस्मी सुराही, इसके अंदर तुम सारी गंदगी समेट लो। और इस सुराही को लेकर भोकाल ने कपाला चल दिए और परिलोक की गंदगी समेटने के साथ साथ भोकाल ने अदृश्य रहस्यों से विपदा उठाने थे। हे महागुरु, मुझे अपनी शक्ति दो जिससे मेरे मकसद में कामयाब हो सकूं। यह सूरत हूबहू महागुरु भोकाल से मिलती जुलती है प्रभु, क्या रहस्य है। और इस तरह 13 साल गुजर गए। मैंने उसकी इंतज़ार में, मौका आया है तो चूकूंगा नहीं ध्रुवकाल। यह रहस्य भी है। अब समय आ गया है कि मैं वह शक्ति पर प्राप्त कर सकूं। और रहस्यमयी आकांक्षा यह भी है, परिलोक में अब मैं नहीं राज करूंगा। कौन है जिसका जिक्र महागुरु भोकाल ने भी नहीं किया। और करकट महल में बैठे कचरा मैला और चोरबालू आज तनिक बेचैन नजर आ रहे थे। वह वापस आ गया है तो फिर क्या हुआ। पूरे परिलोक में फिर से शक्तिशाली परा है और अब परिलोक की सफाई में जुट गया है। यानी हमारी तबाही में अब उसका क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। बेफिक्र रहो दर्जन, अब कहाँ काम करेगी। हाँ, दर्जन के रहते हमारे शांति का लूट सकता है, नहीं लूट सकता। दर्जन का नाम सुनते ही तीनों के नेत्र प्रसन्नता से चमक उठे और अपनी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए चोर बालू कह उठा, तो पहले से मैं जनवरी को बुलाता हूँ। और उधर भोकाल सुराही का मुख्य जिस तरह भी होता, उस गंदगी कचरा कूड़ा मैला कीचड़ गंदगी सब दल उसमें समा जाते। भोकाल की यह सुराही का कमाल की है, इतनी गंदगी समेटने के बाद भी यह नहीं भरी। तुरीन यह जादुई सुराही है। अब इसमें हम परिलोक की गंदगी समेटी है हमें। यह काम अभी बहुत समय लगना है और इससे पहले तूफान आ पहुंचे और विशाल पंख फड़फड़ा उठे। और पंख की फड़फड़ाहट से उठते वाले तूफान से कदम धरती फड़फड़ा उठी। ओह आह, इस तूफान का सामना करने के लिए अब जरूरी हो गया है महाबली का रूप में आना। और भोकाल चीख उठा प्रलयकारी शब्द, भोकाल। और परिलोक में तू कहाँ से आया, तुझे क्या करना चाहिए। और महाबली भोकाल ने जमाए कदम। धरती पर उतरा है वह तूफान। दुश्मन को दुश्मन से का सलाम, बंदे का जानकारी है नाम। परिलोक में कहाँ से आया तू, मुझे क्या चाहता है। मालिक चोर बालू का गुलाम हूँ मैं, तेरा मौत चाहता हूँ। आक्रमण कर दिया जानवरी ने। और सुराही तुरीन को थमाकर भोकाल ने आक्रमण के लिए तैयार। इसका मतलब चोर बालू तक मेरे यहाँ तक पहुँचने की खबर पहुँच गई है। जानवरी ने गदाबाजी का शानदार प्रदर्शन किया। अब तू इन गदावारों से तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। भोकाल ने भी तलवारबाजी का सुंदर प्रदर्शन का जवाब दिया। महाबली भोकाल की इस दिव्य तलवार के रहते तू कुछ नहीं कर सकता। जानवरी ने
प्रहार किया। गाल बजाना छोड़ और ये बच कर दिखा फौलादी गदा से। फौलादी गदा कह रहा है तू, जिसे वह कागज की प्रतीत होती रही है। और जानवरी ने दूसरी गदा घुमाई, ले तिनके के समान कट गई। अगले ही पल वह संभल भी गया और इससे हाथों में नजर आने लगी दो दो गदा। बंदे को भी जिद है कि मारूंगा तुझे अपनी गदाओं से। और जानवरी ने तुरंत उसकी तरफ दोनों गदाएं उछाल फेंकी। मालिक चोर बालू का हुक्म है, बंदा पूरा करके दिखाएगा। और दो गदाओं ने फिर प्रकट हो गई उसके हाथों में। भोकाल तुझे तो अब मरना ही होगा। और इन गदाओं को भी भोकाल की तरफ उछाल दिया। फिर वह गदाओं फेंकता ही चला गया। तेरे लिए मुझे मारना असंभव है। और कुछ ही क्षणों में पहाड़ खड़ा हो गया वहाँ। कुछ ही क्षणों पश्चात पहाड़ खड़ा हो गया वहाँ पहले भोकाल खड़ा था। यह क्या किया शैतान तूने? हा हा, बंदे को जानवरी का नाम, दुश्मन का कर दे काम तमाम। और अत्यंत क्रोध में पुकारी तुरीन, किंतु अब तू प्रहार से नहीं बच सकेगा। और प्रहारा की प्रलयकारी प्रहार किरणें उड़ चली, परंतु जानवरी के लिए फैलाया अपने शक्तिशाली परों को और जोर से लाने लगा। देखते हैं। और इस बार एक भयंकर तूफान उठा और पंखों के तूफान से किरणों का रुख मुड़ गया और प्रहरा के प्रहार से बच गया जानवरी। और फिर तुरीन के पांव उखड़ गए धरती से और कीचड़ में जा गिरी। और ठाके ने उसे लाया। हा 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 हा, अब देखिए हसीना, अब तुझे दिखाऊं कैसे रोंदूंगा। और एक विशालकाय पैर यकीनन उस सुकुमारी को रोंद डालता। यदि वह भयंकर शोर तभी ना उठ खड़ा होता, धड़ 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 धड़, और गदाओं का पार ढहा। और महाबली भोकर की ऐसी में ताकत के छोटे से प्रदर्शन मात्र था। और जानवरी की तरफ अत्यंत क्रोधित दृष्टि से निहारने लगा। अब जानवरी की खैर नहीं। और भोकाल दौड़ लगा दी उसकी तरफ। जानवरी तू बचेगा नहीं है। और अपने लंबे हाथ से खूब फायदा उठाया जानवरी ने। हा हा हा, बंदे के सिर पर सींग दिख रहा है, देख अभी तुझे तेरी छाती में घोंप देता हूँ। लेकिन किंतु छाती की जगह टकराया ढाल से और करहा की तीव्रता के साथ टूट गया सींग। और क्रोध जानवरी अपना बाढ़ सामू खोला। भोकाल को फाड़ खाने के लिए भोकाल सोच चुका था अब उसकी क्या करना है। और खचाक की आवाज से तेज आवाज गूंजी। खचाक। क्यों? भोकाल की तलवार ने दो बारों में काट डाले जानवरी के दोनों हाथ और फिर दोनों पांव। अब यह तेरे पैर किसी रोंदने लायक नहीं रहेंगे जानवरी। गिरा जानवरी, गिरते गिरते हो गया गायब। और कुछ क्षण रुका भोकाल और वह पलटा तुरीन की तरफ और कीचड़ से निकालना था सर्वप्रथम कार्य। और क्रिकेट महल में उस वक्त तूफान सा उठा रखा था। सम्राट खतरा ने जानवरी को मार डाला उसने।
मैंने तो पहले ही कहा था कि परीलोक में सबसे ताकतवर प्ररा कि तुम दोनों शांत नहीं रह सकते क्या? युद्ध में जीत हार तो होती रहती है। दर्जनों सेना के 11 वीर हैं हमारे पास, और हम तीनों में से कोई भी मुकाबला ना कर सकेगा। ठीक कहते हो तुम। मैं फरारी को बेचता हूँ। फरारी तूफान है जिसे आगे हरगिज नहीं टिक पाएगा। इमारत को संभाले खड़ा एक खंभा बुरी तरह हिला और इमारत की छत का बड़ा हिस्सा गिरा। उसी समय एक भयानक चीख गूंज उठी वहां, और इमारत के बाहर सफाई अभियान में लगे भोकाल और तुरिन के कानों तक पहुंची। तुरिन, तुमने सुना यहाँ कोई चीज़ की आवाज़? हाँ, एक स्त्री की चीख। और दोनों के कदम तेजी से इमारत की तरफ बढ़ गए, और मलबे में नीचे दबी हुई थी एक बेहद खूबसूरत परी। और क्षण व्यर्थ किए बिना ही मलबे को हटाने में सुराही के सामने लगा मलबा सुराही में समाने लगा मलबा, और परी को होश में लाने में जुट गई। जागो सखी, कौन हो तुम? होश में आओ। और परी को होश में आया, हड़बड़ा कर तत्काल उठ बैठी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़। तभी भोकाल घूमा। प्रथम बार उसकी निगाह टकराई खूबसूरत परी के चेहरे पर, ठगा रह गया वह भी फिजा। और तभी फिजा हिरनी के समान कुचाले भरती हुई भाग खड़ी हुई। मुझे जाने दो, मुझे मारना, मैं मरना नहीं चाहती। और भोकाल पीछे पीछे तुरिन भी लपके। रुको, जाओ, रुक जाओ। किंतु उससे पहले फिर दिखाई न दी। कहाँ चली गई वह? मुझे तो लगता है यह फ्रेबी थी। वह नहीं, वह सत्य थी। कोई धोखा नहीं था, सच्चाई थी वह। भोकाल ने खो गया भोकाल। और तभी कमरे में बढ़ता चला गया धुआं। अरे यह धुआं कैसा है? और धुएं के बवंडर में घेर लिया भोकाल को। खो 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 खो। और उस वक्त इमारत में जोर से हिली। खो 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 खो। यह कमजोरी, ओहो हो। और धुआं का बवंडर वापस उड़ चला। इस इमारत की छत को किसी भी क्षण स्पर्श टकराने से। भागो तुरिन, अब यह इमारत बचेगी नहीं। और बाहर निकलते ही इमारत ध्वस्त हो गई। तुम ठीक तो हो ना भोकाल? हाँ हाँ, अब ठीक हूँ। न जाने क्या हो गया था। और कुछ ही पलों तभी पीछे से पटकना पड़ा उन्हें। अरे, कोई और होता तो यह दृश्य देखकर हृदय गति रुक जाती, किंतु वे थे भोकाल और तुरिन। बला के ताकतवर राक्षस को देखकर दुगने जोश में कमर कसकर तैयार हो गए थे। हाँ हाँ, फरारी को सामने देखकर अच्छे अच्छों के पैरों जड़ हो जाते हैं। भोकाल और ढाल उठकर उड़ा भोकाल। अच्छी तरह देख ले फरारी, भोकाल के पैरों जड़ हुए कि नहीं हुए। और भोकाल की तलवार का तीव्र वार किया। और यह देख, अपनी ताकत तलवार से मैं कर दूंगा तेरे शरीर के टुकड़े। और दर्द से चीख उठा फरारी, परंतु तुरंत भोकाल भी हैरान रह गया। उसके फरारी का पंजा कलाई को दोबारा निकलते देख नए रूप में। सोचना आसान है बच्चे, करना बहुत दुष्कर साबित होता है। फरारी ने किया एक जबरदस्त वार। तू फरारी के युद्ध कैद में फंस गया, जिसे फरार होना नामुमकिन है। अब इन्हें हाथों ने लिए कुल्हाड़े का रूप। तेरा कत्ल करने के फरारी बहुत खुश होगा। भोकाल के एक बार ने करतब दिखाया। कत्ल करेगा कैसे? बहुत ही शीघ्र तेरी मौत तुझे अपने साथ ले जाने वाला है। और किंतु
तभी उसकी पीठ से टकराया फरारी का दूसरा हाथ। मौत तो आएगी, उसके साथ तू जाएगा बच्चे। प्रहारा का दूसरा जबरदस्त प्रहार जबरदस्त था और भोकाल धरती से टकराया। ओह, दुश्मन वाकई जानदार है। और तुरीन भी चुप न रह पाई। ठहर जा शैतान, अब तुझे सिखाती हूँ। नहीं, ठहरो तुरीन, मैं ही से मौत के घाट उतारूंगा। भला भाला बना फरारी का हाथ नीचे आया और भाला था कि ढाल को छेदना चाह रहा था और भोकाल पूर्ण बल से धकेले में लगा था। एक बार फिर से उठा वह, अब तेरी खैर नहीं फरारी। इस बार भोकाल की तलवार जकड़ लिया उस पंजे ने। ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ मैं तेरे बारे में। और तलवार छीन ली भोकाल की। हाँ, देख तेरे इस लोहे के पैतरे के कैसे मरोड़ देता हूँ। अच्छा, जरूर देखूंगा इसे तोड़ता कैसे है। और पूरी जान लगा दी फरारी ने, लेकिन भोकाल की तलवार मुड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर संभव कोशिश में जुट गया फरारी, और फरारी व्यस्त था। और उधर भोकाल उसे फिर से घेर लिया धुएं के बादल ने। खो 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 खो, फिर कमजोरी का चक्कर आ रही है मुझे, ये कहा कि उसके हाथ से छूट गई ढाल। अब अरे मेरी ढाल। और वह तेजी से धरती की ओर गिरने लगा। ओह, मेरी ढाल कहाँ गायब हो गई और धरती पर गिरा। परिलोक के बादलों की धरती होने के कारण उसे ज़्यादा चोट न आई। और तलवार को छोड़कर फरारी अपने हथौड़े वाला हाथ का निशाना बनाया भोकाल को। धाड़ की एक आवाज़ होगी और तेरा खेल खत्म हो जाएगा। किंतु धाड़ की आवाज़ ना हुई। किरण ने भोकाल की ढाल तुरीन के रहते हरगिज नहीं होगा। और ढाल पर फरारी चोट करता गया लगातार वार। उफ, यह जल्दी ही तोड़ डालेगा ढाल को। लेकिन वह तेजी से दौड़ा भोकाल, धकेलता चला गया भोकाल। मुझे इसे पीछे दलदल में धकेलता हूँ, इसे डूब कर अपनी कहानी खत्म होगी। वो दलदल में टकराने पर फरारी के पहियों में पैर। भोकाल ने अरमान पूरा हुआ, किंतु तभी भौचक्का उठा। भोकाल फरारी का रूप बदल गया। दलदल में तुरंत बाहर निकल आया वह। हाँ, मूर्ख बच्चे, अब देखना तुझे पैर कैसे खिल खिल करता हूँ। इन्हीं पैरों से कैसे खिल खिल करता हूँ। उफ, यह क्या बला है यह। और फरारी से बचने के लिए उसने दौड़ लगा दी और धरती पे पड़ी भोकाल की तलवार एकाएक ऊपर उड़ने लगी और किरणें सी चमकने लगी और शिकंजे की में फंसी तलवार तेजी से उठी और भागते आते फरारी की गर्दन में प्रस्त हो गई। और कुछ क्षण तड़प कर जान दे बैठा फरारी। और आश्चर्य से गत भोकाल ने पलट कर देखा फरारी के कातिल को। तुरीन, यह तुमने किया। वाह, इस युद्ध में उसकी जीत हुई और भोकाल अपनी ढाल खो दी। तुरीन, यह धुआं जाने कैसा है मुझे कमजोरी किया और उसने मेरी ढाल को छीन कर ले गया।
इसके लिए फिर हमें महागुरु के पास चलना चाहिए। और करकट महल से गूंज रहा था चोर बालू की आवाज़, मिर्चा मिर्ची करेगा अब उन दोनों का खात्मा। आगे की कॉमिक्स जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों।